7 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद कोर्ट का मुबैना डिग्री केस में बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। फैसले की कापी वजारत कानून को भेजने की हिदायत। मुख्तसर फैसले में लिखा, जस्टिस तारिक महमूद जज तैनाती के वक्त वकील बनने के लिए भी अहल नहीं थे। बतौर तैनाती के वक्त LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं रखते थे। तैनाती गैर कानूनी थी। इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए नए सूबे नागुज़ीर। अवाम के मसाइल हल करने के लिए ज़्यादा सूबे बन जाएं तो एतराज़ क्या है। अपनी कुर्सी की फिक्र छोड़ो, अवाम पर रहम करो। हाई कोर्ट करीब होगी तो लोगों के जल्द से जल्द दाद रसाई होगी। पुराने सूबों के नाम के साथ ही शुमाली और जनूबी लिखा जाए। सदर IPP और वफाकी वज़ीर मौसात अब्दुल अलीम खान का क्रिसमस के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। इंडिया के 7 जहाज गिराए और पाकिस्तान का एक भी नहीं गिरा। पूरी दुनिया में भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों की जुबान खींच लेंगे। खसूसी बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की फोकल पर्सन मुख्तरमा फरजाना कौसर की खसूसी काविशों से खसूसी बच्चों के राशन मुस्तकबिल के जानिब पहला अमली कदम उठा लिया गया। आज खसूसी बच्चे पहली मरतबा अपने स्कूल की बस में सवार होकर तालीम के सफ़र पर रवाना हुए, जो वालिदैन और अहले इलाका के लिए बेहद खुशी और मुसर्रत का बाइस बना। इसी मुस्बत पेशरफ्त से हल्के की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अहले इलाका ने मुहतरमा फरजाना कौसर की अनथक मेहनत, खलूस और समाजी हिदमत को सराहते हुए इनके लिए ढेरों दुआएं और तशक्कुर का इजहार किया। और इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक अस्पताल के ऑडिटोरियम में क्रिसमस के रंगारंग प्रोग्राम की तकरीब हुई। इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक अस्पताल में क्रिसमस के रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जिला इस्लामाबाद अजरा गौरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज पास्टर अशर सलामत ने दुआ से किया, जिसमें यसू मसीह की वलादत की खुशखबरी दी गई। यह दिन 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। इस प्रोग्राम में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। पूरे सिंध की तरह मून स्टार के जी ग्रामर हाई स्कूल मटिहानी में भी हर साल की रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी मून स्टार सिंधी कल्चर डे फेस्टिवल नहायत जोशो खरोश और रंगारंग अंदाज में मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं कि वो सिंधी सकाफत के बारे में क्या ख्यालात और जज्बा रखते हैं। तफसील के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन मशहूर। जी निज़ामुद्दीन मशहूरी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मिठाने के करीब मून स्टार KG ग्रामर हाई स्कूल में हम मौजूद हैं। इस सकाफती मेले में यहाँ जो तलबा हैं वो सिंधी सकाफत के जो वेश थे वो पहनकर शिरकत की है और इस प्रोग्राम को उसने रंगारंगी बना दिया है। और इसमें सियासी समाजी जो रहनुमा हैं और शहरी हैं, तलबा के वालिदैन हैं, सहाफ़ी हैं, शिरकत की हुई है। मजीद आइए उनसे बातचीत करें कि सकाफती दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। जो सकाफती दिन मनाया जा रहा है इसके हवाले से आप क्या कहना है? हम बहुत खुश हैं जो हमारे स्कूल में भी इतना बड़ा फंक्शन मनाया जा रहा है सकाफत का। ये हम अपने प्रिंसिपल साहब और उस्ताद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे स्कूल में इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। नाम अदील अहमद मलिक है, मैं क्लास मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, मैं मून स्टार KG ग्रामर। अच्छा, ये आपसे ये सवाल है, ये आपने कौन सा मॉडल बनाया है? ये हमने अपने शहर की करंट सिचुएशन दिखाने की कोशिश की है। ये हमने तकरीबन 3 दिनों में ये मॉडल बनाया है। ये आपने कौन सा मॉडल तैयार किया है? ये हमने मारूसी कोड का मॉडल तैयार किया है। कितने साथी आपके साथ मौजूद थे? हमारी तकरीबन पूरी क्लास मौजूद थी इस मॉडल को बनाने के लिए। अच्छा, ये जो सकाफती गैलरी और मुनफरद जो मॉडल तैयार किए गए हैं, सकाफती जो दिन मनाया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हमने ये जो सकाफती गैलरी बनाई है, वैसे तो सबको ही पता होता है कि हमारा सकाफत क्या है, पर ऐसा है जो अब न्यू जनरेशन आ रही हैं उनको हमारे कल्चर का नहीं पता, हमारी रस्म और रिवाज का नहीं पता। तो हम ये इन्हांस कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये हमारा कल्चर है, उन्हें सारी चीज़ें शो करा रहे हैं। स्टार KG ग्रामर स्कूल मिठानी के प्रिंसिपल है सर गुलाम मुस्तफा बागाई साहब। उन्होंने ये कल्चर को प्रमोट करने के लिए सकाफती यहाँ पे दिन मनाया जा रहा है
ये सकाफती दिन के हवाले से आपका क्या पैगाम है, आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? ये जो सिंधी कल्चर है ये 5000 साल पुराना है। मोहनजोदड़ो की तारीख और रिवायत मिलती है। ये हमें बहुत खुशी होती है कि ये जो हमारे दर नस्ल दर इसको प्रमोट किया जा रहा है। मैं मून स्टार केजी ग्राम हाई स्कूल मिठानी का प्रिंसिपल हूँ। सर हम हर साल अपने स्कूल में मून स्टार केजी ग्राम हाई स्कूल मिठानी में सिंधी सकाफत डे मनाते हैं और बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों ने तलबा की जो दिलचस्पी आप देख रहे हैं, बड़े जोश और खरोश से तलबा ने मेहनत की है और हिस्सा ले रहे हैं उसमें और चीज़ें बना रहे हैं। जी नाज़रीन, मून स्टार केजी ग्रामर हाई स्कूल मिठान में जो सकाफती दिन मनाया जा रहा है, सिंधी गैलरी और मुनफरद जो मॉडल तलबा ने तैयार किए हुए हैं, ये प्रोग्राम को इसके जहाँ के जो तलबा हैं अजरक सिंधी टोपी पहनकर इसको रंग बिरंगी बना दिया है। और प्रिंसिपल का यही कहना है कि हम सारे जो तालीमी इदारे उनको ये कहेंगे कि सकाफती दिन जो है वो हर स्कूल में मनाए जाएं ताकि हमारी जो तहजीब है उसको उजागर किया जाए। कैमरामैन मासूक अली खासकरी के साथ निजामुद्दीन मशहूरी, A1 TV न्यूज़ मिठानी। पास इंटरनेशनल के क़याम के 5 साल मुकम्मल होने पर तंजीम की 255वीं पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौका पर नामवर शायर और खतीब शकील अख्तर की किताब एक नाम क्या लिखा की रहनुमाई और तारीफी नशिस्त मुनक्कद की गई। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में किताब पर इजहार ख्याल करने वालों में जावेद सबा, प्रोफेसर शाहिद कमाल, आगा तालिब हुसैन, इर्तिजा जानपुरी और प्रोफेसर नजमी हुसैन शामिल थे, जिन्होंने किताब के फिक्री और फनी पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। तकरीब में हरफे सपास चेयरमैन सपास इंटरनेशनल डॉक्टर नदीम नकवी ने पेश किया, जबकि नदामत के फराइज मारूफ शायर और अदीब कैसर अब्बास कैसर ने निहायत खुश असलूबी से इंजाम दिए। नशिस्त में आले इल्म, साहिबाना कलम और अदब दोस्त शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और इल्म अदब से अपनी वाबस्तगी का भरपूर इजहार किया। शरीक होने वाले मुमताज अदबी शायर और शख्सियात में मारूफ दानिशवर इब्रार हसन, मीर तकलम, प्रोफेसर अरूज वास्ती, इमरान जफर, एहसन जैदी, अरसलान उज़मा, इख्तियार इमाम रिजवी, महराज रिजवी, हैदर हुसनैन, कैसर जाफरी, ताराब अली जैदी, कैसर अब्बास जैदी और एहजत चाचा शामिल थे। तकरीब में सपास इंटरनेशनल के अरकान और अहदेदारान, जिनमें नशर इशात सेक्रेटरी अख्तर रजा आदिल, बासिर जैदी, जैन रजा, माहिर नकवी और मुश्तबा अब्बास भी मौजूद थे। नाजरीन, कराची में सोहराब गोट के इलाके वजीर बरोही गोट में कायम दी स्पार्क स्कूलिंग सिस्टम में सिंधी सकाफती दिन नहायत जोशो खरोश से मनाया गया। तकरीब में स्कूल के ऑनर अली अकबर मगीरी, प्रिंसिपल गुलजार अहमद, मैडम शगुफ्ता, मैडम समरीन, मैडम सना, मैडम तैयबा और दीगर उस्ताद और स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में उस्ताद और तलबा ने सिंधी अजरक और रिवायती सिंधी लिबास जेबतन करके सकाफती दिन को भरपूर अंदाज में मनाया। इस मौके पर बच्चों ने सिंधी नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की, जबकि मज़ाहिया हाकों के जरिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए हाजरीन को खूब महफूज किया। बच्चों की दिलकश अदाओं, सकाफती रंग और शानदार पेशकशों ने तकरीब को यादगार बनाया, जबकि शुरका ने ऐसे प्रोग्रामों को सकाफत के फरोग के लिए निहायत अहम करार दे दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल गुलजार अहमद तनियो ने कहा है कि सिंधी सकाफत हमारी पहचान और तारीख की अमीन है। नई नस्ल को अपनी जबान, रिवायात और सकाफती इक़दार से रोशनास करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ऐसे सकाफती प्रोग्राम बच्चों में एतमाद, तख्लीकी सलाहियतों और अपनी सकाफत से मोहब्बत को फ़रोग़ देते हैं। दी स्पार्क स्कूल सिस्टम मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की सरगर्मियों के इनेकाद के जरिए तलबा की हिम्मत, जहद, तरबियत को यकीनी बनाता रहेगा। नवाब वली मोहम्मद से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं, नवाब वली मोहम्मद शहर और गिरदनवा में पीने के पानी में सेंकियों होने के बायस मकीनों ने मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से पानी का टेस्ट करवाया। पानी का TDS 1900 तक पहुंच गया, जिससे पीने के मीठे पानी मकीनों के लिए मीठा जहर बन गया। सुथरी जगह की खतरनाक बीमारियों में मुब्तला, जबकि कई इलाके मकीन जहाँबाग हो चुके हैं। समाजी रहनुमा मियाँ इमरान अंटर की जानिब से शहरी जिगर की खतरनाक बीमारियों में मुब्तला, जबकि कई इलाका मकीन जहाँबाग हो चुके हैं। समाजी रहनुमा मियाँ इमरान अनर की जानिब से शहर में RO प्लांट लगाया गया, पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत की वजह से RO प्लांट के मोटर काफी अरसे से खराब है। इलाका मकीनों ने मुंतखब MNA और MPA से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर RO प्लांट शहर में लगाया जाए।
اور اسلام آباد کے علاقے علی پور سے راشد عباسی کی رپورٹ کے مطابق العلم ماڈل اسکول پرانا کرپا روڈ اتفاق ٹاؤن میں اسپورٹ گالا کا شاندار انعقاد ہوا۔ العلم ماڈل اسکول پرانا کرپا روڈ اتفاق ٹاؤن میں اسپورٹ گالا نہایت جوش و خروش اور منظم انداز میں منعقد کیا گیا، جس میں طلباء، اساتذہ، والدین اور معزز مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسپورٹ گالا میں مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے، جن میں طلباء نے اپنی صلاحیتوں، نظم و ضبط اور ٹیم ورک کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی سر ابرار، مینیجنگ ڈائریکٹر الفارابی اسکول، سر نوید، پرنسپل کرپا اسکول، سر کاشف ہٹک، راجہ ظفر، راجہ فہد، نزاکت چودھری، مون اتفاق ٹاؤن اور قاری نسیم عباسی نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے طلباء کی کارکردگی کو سراہا اور ادارے کی تعلیمی اور تربیت کاوشوں کی تعریف کی۔ ترمیم شدہ پیراگراف کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر سر ابرار نے کہا ہے کہ العلم ماڈل اسکول نے بہت کم وقت میں تعلیمی میدان میں اپنا نام بنا لیا۔ ادارہ نظم و ضبط، معیاری تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے ذریعے طلباء کی بہترین تربیت کر رہا ہے، جو قابل تحسین ہے۔ انہوں نے انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء کی محنت کو سراہتے ہوئے ادارے کی روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ادارے کے پرنسپل میڈم نورین ارشد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کود طلباء کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپورٹ گالا جیسی سرگرمیاں طلباء میں اعتماد، مثبت سوچ اور صحت مند مقابلے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ آخر میں کامیاب طلباء میں انعامات اور انسداد تقسیم کیے گئے۔ ادارے کی CEO راجہ عبداللہ، وائس پرنسپل جویریہ ارشاد اسکول میں آنے والے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا، جبکہ انتظامیہ اور مہمان خصوصی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی ایسی مثبت اور تعلیمی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔